नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट चैनल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे RW के नवीन सर नए फाउंडेशन बैच के लिए स्टैटिक जीके करवा रहे हैं। उसी PDF का हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उन्हीं को हम राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं अर्थात राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनको हम देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की मुख्यतः 4 विशेषताएं हैं, जिसमें संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण, सीमित मानवीय गतिविधियाँ, शैक्षिक में उपयोग, यह इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1970 में भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। तब इन्हीं परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत के कुल 107 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.35% है, जिनमें 44,402.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अर्थात जो हमारे देश का पूरा क्षेत्रफल है, उसमें से 1.35% पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। 1970 में हमारे यहाँ केवल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे, परंतु जब हमारे यहाँ 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ, तो उसके परिणामस्वरूप भारत में अभी तक वर्तमान में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वेस्टर्न आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम बता सकते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वेस्टर्न आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। चलिए तो आगे को बढ़ते हैं। अब सिक्वेंस में दिया गया है, एक तरफ राज्य व संघ, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान। आइए हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हम आगे देखते हैं। जैसे गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन बंदूक राष्ट्रीय उद्यान, कैम्पबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, माउंटबेटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ वेस्टर्न आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ वेस्टर्न आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। इसी के साथ हम अपने दूसरे को बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अपने अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला तितली वृत्ता केंद्र भी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में है। अब हम अपने राज्य की तरफ पढ़ते हैं। अगला राज्य असम है। असम में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमन राष्ट्रीय उद्यान, देंग बटके राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है, जबकि भारत का पहला तितली विविधता केंद्र नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट कुछ काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण हैं।
अब हम इसको थोड़ी डीप में पढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि असम का राष्ट्रीय उद्यान है। हम देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का पर्याय है। इस प्रजाति संरक्षण की समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है। पार्क की संबद्ध क्षेत्र बाघों, हाथियों, जंगली जलभैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षियों प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादियों को बनाए रखता है। अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक गैंडे वालों के लिए प्रसिद्ध है और यह एक हमारी यूनेस्को की साइट में भी सम्मिलित है। अब मानस राष्ट्रीय देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य लुप्तप्राय वन्यजीवों का है जो बाघ, हाथी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पिग्मी होंग, असम रूप टर्टल, गोल्डन लंगूर, हिप्पो, हरे गैंडे, जंगली भैंसे और 45 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां जिसमें क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है के लिए आवास प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से उभरता है जो ब्रह्मपुत्र की नदी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि यह उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह उद्यान इस उद्यान से मानस नदी निकलती है, जो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से मानस नदी गुजरती है, तो वो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उसी के नाम पर नदी के नाम पर मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। तो अब हमने अगले राज्य की ओर, अगला राज्य हमारा बिहार। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के बाद छत्तीसगढ़ पर आते। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब अपने अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगले राज्य में देखते हैं कि गोवा में भी केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर मोरिन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोवा में स्थित है। और गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिंह के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, बलिन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। यह पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ खाड़ी है, जो कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ डीप पढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का घर है, जिसमें एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्गा, गिर लोमड़ी, बौना, कठबोगला, भूरे मछली उल्लू और काले हिरण शामिल हैं। अब अगला राज्य हरियाणा में देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कालीसर राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में पिनबेरी राष्ट्रीय उद्यान, सिलम्बारा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में स्थित है। अब हम कर्नाटक की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसिल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, अर्थात नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका नाम कन्नड़ शब्दों सात अर्थात नागा और तारांग अर्थात होल के नाम पर रखा गया। यह वन अभयारण्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है और पश्चिमी घाट का हिस्सा भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में जंगली हाथियों के लिए प्रमुख स्थान है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी और सबसे बड़ी आबादी भी है। यह पार्क कई तरह के वन्यजीवों का घर है, जिसमें तेंदुआ, ढोल, रॉक पाइथन, मगरमच्छ, सियार, सांवा हिरण, सुस्त भालू, चीतल हिरण, माउस हिरण, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियाँ और 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं, जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में है। अगले राज्य
केरल की ओर चलते हैं। केरल में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी सोलह राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम सोलह राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। पेरियार दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो अपनी विभिन्न परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। पेरियार झील के आसपास केंद्रित हाथियों, बाघों, घोर सांभर, हेड जैव विविधता वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जो अपने अछूते दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वत पर सघन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख मुख्य भाग है। नीलगिरी उप क्लस्टर का हिस्सा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्यजीवों का है जिसमें शेर, पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी तरह, मलाबार विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से सेरेंदी वनम कहा जाता है, अर्थात साइलेंट वैली को वहाँ के स्थानीय लोग सेरेंदी वनम कहते हैं। इसका अर्थ है अर्थात सेरेंदी का जंगल। इसका नाम पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा था जो महाभारत से संबंधित है। उन्हीं के नाम पर इस वन को सेरेंदी वन कहा जाता है। अगले राज्य में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नौरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन सिविल राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व भी है। भारत की गौरव और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी सुंदरता, पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए कई खिताब रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है। इसमें मैंग्रोव और सुंदर पेड़ों की बहुतायत वाली घनी वनस्पतियाँ, विभिन्न स्तनधारियों और सरीसृप जैसे मुहाना, मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार के पक्षी समुद्री जीवन को देख सकते हैं। अब हम अपने अगले राज्य को अगला राज्य में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बरबीघा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवास राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवास राष्ट्रीय उद्यान, कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीते लाए गए थे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी डीप में पढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल टाइगर्स की सबसे अधिक बेहद के लिए प्रसिद्ध हुआ है। वह स्थान है जहाँ नीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघों की खोज की गई थी। इसे घास के मैदान जो शाकाहारी जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं, नीलगाय, चौसिंगा, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों को 250 प्रजातियों जैसे अन्य जानवरों को देख सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सरपुरम मेघाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता वाला उद्यान है जो बाघ अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। यह बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय जंगली कुत्ता, ढोल और भारतीय बाइसन और सहित विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक है। यह जंगल बुक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। अगले राज्य महाराष्ट्र में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बेली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामा राष्ट्रीय उद्यान, तलोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में। पेंचा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेंचा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमाओं पर स्थित है इसलिए दोनों राज्यों में गिना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपनी विभिन्न वन्यजीवों असंख्य प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव सफारी, पक्षी दर्शन और प्रगति की सैर के रोमांचक अवसर प्रदान करता है जो कि प्रगति प्रेमियों, वन्यजीवी फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। पार्क का नाम पेंच नदी से लिया गया जो किसी सीमा को प्रगति अर्थात इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा है जो कि इसके निकट से बहती है। अगले राज्य को कहते हैं अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये
पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर में। ये राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाता है, चाहे वो SSC का पेपर, चाहे रेलवे का, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नामदेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र देवता वो राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय मेघालय राष्ट्रीय उद्यान, भालक्रम राष्ट्रीय उद्यान। अगले राज्य मिजोरम में गोल्डन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, नागालैंड में इंडाइगी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, और राज्य उड़ीसा उड़ीसा राष्ट्रीय उद्यान, गीताकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान करने वाले आबादी के लिए यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों को जिसमें तेंदुए, सांभर, लकड़बग्घा, सियार, सुस्तवादी और पक्षी की कई प्रजातियां शामिल हैं। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु मुरुमला राष्ट्रीय उद्यान, कोची राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनमला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रीनरी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कल्याणी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुरुमला नेशनल पार्क, तमिलनाडु अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कोची राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा हुआ है। यहाँ के बंगाल टाइगर और गुवाहाटी से लोग संकटग्रस्त अपने पाए जाते अभयारण्य पक्षियों की सीमित आबादी इसमें गंभीर रूप से भारतीय सपोज वाले गेट के शामिल तेलंगाना महावीर राष्ट्रीय उद्यान, सुब्रमण्य रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मरुवानी राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कार्बेल राष्ट्रीय उद्यान और भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका पूरा नाम है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1973 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर जन्मस्थान 19.9 बाद देश का दूसरा टाइगर रिजर्व पार्क में नदी, पहाड़ियों और घास के मैदानों का विविध परिदृश्य है, जहाँ बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी, नीलगाय और चित्तीदार हिरण देखे सकते हैं। लद्दाख में हिंदी राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंटरनेशनल पार्क का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषता पार्क सिंधु इसमें प्रसिद्ध लाल मंदिर कई जानवरों का भी राष्ट्रीय उद्यान के लिए सीरीज नवीन सर बहुत चला केवल डिवीजन के लिए वीडियो बनाई। देखते हैं प्रमुख नेशनल पार्क प्रस्तावना जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। काजीरंगा असम इसकी स्थापना 1974 भटका असम 2021 में पूर्वासी कर सकते हैं। 1981 में गुजरात के 1975 में तिब्बत में जबकि 1987 की पहली यार केरल की 1982 में पहली केरल की 1984 में हुई थी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 1955 में हुई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 1981 में हुई थी। केवल नामदेव मणिपुर 1997 में केवला देव पार्क राजस्थान 1981, कंचनजंगा पार्क सिक्किम 1997 में उत्तराखंड 1982 पश्चिम बंगाल 1984 में स्थापना वर्ष और राष्ट्रीय उद्यान कराती गई जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका स्ट्रेटेजी के में बेटर अच्छा खासा आता है। हर पेपर में एक क्वेश्चन का अवश्य आता है, इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह वीडियो अपने चैनल पर क्यों फर्स्ट टेलीविजन लेकर आते रहेंगे, इसलिए हम अगर क्लास अच्छी लगी हो तो
क्लास को लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट को भी हेल्प हो जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, कम समय में अपनी तैयारी करना अच्छी करना चाहते हैं। धन्यवाद आज के लिए।